I don't think so. Relocation is a fruitful solution for these rights. Rights are very depressive. As we already know that more than 10,000 families are living in camps. Means more than 50,000 family members, 50,000 people are living in camps, in small camps. And relocate means relocation of their places or relocate them to the new places is not the fruitful solution for future, and it will not give a good impact on the society. Relocation doesn't mean that there will be surety of peace and love. We have to create an environment where peace and love exists for the true Gandhian nation, for the true Gandhian India. जो निकल के आए हैं रिलीफ कैंप में, वो तो कहीं से तो आए हैं ना निकल के, उनके अपने घर हैं, तो उनको उनके घरों में वापस पहुंचाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है. हुकूमत उनको प्रोटेक्शन दे, उनको उनके घरों तक पहुंचाए, आगे की गारंटी ले, और जो शरारती लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हो. ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जिसका जो घर है वो उस तक पहुंचाए. कोई रिलीफ कैंप में रहना उनका असल मकसद नहीं, कोई फॉरएवर तो वो है नहीं, हमेशा के लिए तो है नहीं. और रिलीफ कैंप में रह के आदमी क्या ज़रूरत पूरी कर लेगा, वो तो मजबूरी में पड़ा हुआ है. मुलायम सिंह जी या अखिलेश यादव को तो ये धोखा हो गया, कब्ज़ा कर लेंगे या कुछ लोग मिल जाएंगे या बीजेपी के लोग भड़का रहे हैं या कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं, ये गलत बात है. जो रिलीफ कैंप में बेचारा बेसहारा बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, वो तो ये चाहता है कि पहली फुर्सत में अपने घर जाए. उत्तर प्रदेश की हुकूमत नाकाम हो गई है कि उसको उनके घरों में पहुंचाए, और रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो हुकूमत ने नहीं किया, रिलीफ का काम उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नहीं किया. और समाजवादी पार्टी बुरी तरह से नाकाम हो गई है. यूँ कहना चाहिए कि शरपसंदों से इनकी साजबाज हो गई है, इन्होंने हाथ मिला लिया है. जिनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है. उनको उनके अपने मकामात पर पहुंचाना चाहिए. उनके अपने मकामात और ओरिजिनल प्लेस पर पहुंचाने के लिए जो काम करने चाहिए थे गवर्नमेंट को, जो काम करने चाहिए थे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, उन लोगों ने नहीं किया. मिसाल के तौर पर उनको वहाँ पहुँचाना ही असल मसला है. कैंपों में बसाना या दूसरी कॉलोनी बनाकर बसाना उनको ही मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोग अपना रूट होता है, उनका एक जड़ होती है जहाँ का वो रहने वाला होता है. सिर्फ यही नहीं कि कमाने खाने का ज़रिया होता है, बल्कि उनके अपने ताल्लुकात होते हैं, सोशल फैब्रिक होता है, ताना बाना होता है समाज का, वो वहाँ रहते हैं. तो हमारे राय आज भी यही है कि उनको उनके गाँव में बसाने की ज़रूरत है. और पहले दिन से हमने ये बात कही है कि उनको वहाँ बसाने के लिए और उनको वापस ले जाने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनल हारमोनी पैदा हो. इसलिए जमात ने कोशिशें की हैं, जाट लीडरों से बातचीत की है. वो इस पर राज़ी भी हैं कि अगर कोई यहाँ आना चाहे तो हम उनको सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे. लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बाज़ लोग जो हैं उनको उनकी रूट से, उनकी जड़ों से हटाकर दूसरी जगह बसाना चाहते हैं. तो हमारी राय बिल्कुल क्लियर कट राय है, साफ राय है कि हम उनको उनके वहाँ ले जाए, बसाया जाए. और हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर वो चाहें तो कम्युनल हारमोनी पैदा हो सकती है. The best and ideal thing would be to convince them to go back to their homes, which is their right and which is the duty of the state to do. And I can see that a lot of them have returned because in many villages there was no real violence, they just fled out of fear. But in other villages which saw violence on a smaller or bigger scale, they are not going to return, and people who are still in camps, they don't want to return. So you cannot force them to return. You cannot just bulldoze their tents and make them go away somehow. So this approach of the state government and also of some other people, I am afraid, is not very helpful. You should, the state, especially the UP state, because it is responsible there, it should allow them to settle somewhere else. It should give them some small tracts of land to settle. This is not a big problem. The state has lots of lands.